बेचारी सबीना को क्या पता था कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी एक नर्क बन जाएगी, क्योंकि वो एक कोठे पर आ चुकी थी। लेकिन वो वहां पर बहुत परेशान थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब शायद मैं जिंदगी में यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। लेकिन एक दिन जब सबीना हिम्मत करके उस कोठे की छत पर पहुंची, तो छत पर से उसने जब रास्ते की ओर देखा, तो रास्ते में से एक पहचान वाला व्यक्ति गुजर रहा था। जब उसने उस पहचान वाले व्यक्ति को इशारा किया, तो जो व्यक्ति था वो भी सबीना को तुरंत ही पहचान गया और हैरान रह गया, ये तो सबीना है, ये कोठे पर कैसे पहुंच गई। जब तक वो व्यक्ति कुछ कह पाता या कुछ कर पाता, इतने में ही सबीना ने एक पर्ची उस व्यक्ति के पास फेंक दी। जब उस व्यक्ति ने उस पर्ची को पढ़ा, तो व्यक्ति के भी होश उड़ गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूँ, ये घटना है मेरठ उत्तर प्रदेश की। एक सबीना नाम की लड़की, जिसकी उम्र महज 20 वर्ष थी, जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। उसे पश्चिम बंगाल के ही कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, क्योंकि उन लोगों की मंशा बहुत खराब थी। कुछ दिनों तक तो उन लोगों ने सबीना को बंदी बनाकर पश्चिम बंगाल में ही रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद उन व्यक्तियों ने सबीना को उत्तर प्रदेश के मेरठ के कबाड़ी बाजार में एक कोठे पर बेच दिया। जब सबीना कोठे पर पहुंची, तो उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पहुंच चुकी है। जब सबीना को टॉर्चर किया जाने लगा कि तुझे आज से विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं और ग्राहकों को खुश करना है, तो ये सुनकर सबीना के पैरों तले से जमीन निकल गई। लेकिन सबीना ने जब ये काम करने से मना कर दिया, तो जो कोठे की मालकिन थी, उसने सबीना के साथ बहुत मारपीट की, उसे लहूलुहान कर दिया। लेकिन जो सबीना की मालकिन थी, उसका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। उसने सबीना को धक्के मारकर ग्राहक के कमरे में भेज दिया। अब ये सबीना के साथ रोज होने लगा। वो बहुत परेशान हो गई थी, हैरान हो गई थी। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब मैं जिंदगी में यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी। लेकिन एक दिन हिम्मत करके सबीना उसी कोठे के छत पर पहुंची, और सबीना ने छत पर से नीचे रास्ते में देखा, तो रास्ते में सबीना को सबीना के ही गांव का एक व्यक्ति दिखा। तो सबीना की जान में जान आई और उसे लगने लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी बच सकती है। जब सबीना ने उस व्यक्ति को इशारा किया, तो वो व्यक्ति भी तुरंत ही सबीना को पहचान गया और सोचने लगा, ये तो सबीना है, कोठे पर कैसे आ गई। जब तक वो व्यक्ति कुछ सोचता समझता, तब तक सबीना ने एक पर्ची उस व्यक्ति के पास फेंक दी। जब व्यक्ति ने वो पर्ची पढ़ी, तो उस पर्ची पे लिखा था कि भैया, तुम आज रात 8 बजे कोठे पर ग्राहक बनकर आना। उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब वो व्यक्ति सबीना के कमरे में पहुंचा, तो उसने पूछा कि बहन, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो मेरे गांव की हो। सबीना ने पूरी आपबीती बताई कि मुझे पश्चिम बंगाल में किडनैप कर लिया गया था और यहाँ मेरठ के कोठे पर बेच दिया, और मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। मुझसे जबरदस्ती ये गंदा काम करवाया जा रहा है। ये बात सुनकर आदमी बहुत परेशान हो गया, हैरान हो गया। लेकिन जो व्यक्ति था, उसने सबीना को आश्वासन दिया कि तुम्हें परेशान होने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से आज़ाद करवा लूँगा। सबीना की ये सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके वो व्यक्ति अपने घर चला गया और उसने ये रिकॉर्डिंग अपने दोस्त को सुनाई। जब दोस्त ने रिकॉर्डिंग सुनी, तो दोस्त भी हैरान रह गया। अब इन दोनों ने प्लानिंग बनाई कि हमें तुरंत ही पुलिस के पास चलना चाहिए, जिससे कि सबीना तुरंत ही वहाँ से आज़ाद हो जाए। तो वो दोनों तुरंत ही थाने में पहुँचे और वो रिकॉर्डिंग सुनाई, तो तुरंत ही पुलिस फ़ोर्स उस कोठे पर पहुँची। तो पुलिस ने तुरंत ही वहाँ से सबीना को आज़ाद करवाया। सबीना को बाहर जाते देख 2 लड़कियों में उम्मीद की किरण और जागी, तो उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने उन 2 लड़कियों को और आज़ाद करवाया और कोठे की मालकिन पर केस दर्ज कर लिया। ये जो लड़कियाँ थीं, इन्हें तुम लोगों ने ज़बरदस्ती ये गंदे काम में धकेला है। ये लड़कियाँ ये काम करना चाहती भी नहीं थीं, लेकिन तुम लोगों ने ज़बरदस्ती इन पर ये गंदा काम करवाया है। तो जो सबीना थी, वो भी आज़ाद हो गई और सबीना के साथ 2 अन्य लड़कियाँ भी आज़ाद हो गईं। तो देखिए दोस्तों, ज़माना कैसा आ गया है। जो सबीना थी, वो अपने परिवार में एक लाडली बेटी थी, उसको वहाँ से किडनैप करके मेरठ में बेच दिया और सबीना से ज़बरदस्ती ये जिस्म का धंधा करवाया गया। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी मेरठ के कबाड़ी बाजार की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।